आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप पहुंचेंगे क्या? आज सब बिल्कुल फुका गया। अब जान लीजिए ये आगामी जो चुनाव है हम लोग का, इसमें 100 नहीं 200% हम लोग चुनाव जीत जाएंगे सब जगह। सुपड़ा इस बार साफ हो जाएगा भाई। अभी देखिए हाल फिलहाल का मुद्दा है, वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहा है गरीब गुरबा का। वोटबंदी एक तरह से कहा है ये है। अरे भाई वोटर घोटाला बोलिए इसको आप, कुछ नहीं, भी एक बड़ा घोटाला है। अब जान लीजिए तो भाई हम लोग दलित समाज के जो भी लोग हैं, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, इनका नाम कटना तय है। अब मान लीजिए 1-2 करोड़ नाम काट देगा तो फिर तो ऑटोमेटिक आप जीत जाइएगा चुनाव कराते क्यों है भाई, जब बेईमानी करना है आपको तो। जब चुनाव आयोग ने इस तरह का फैसला लिया था तो उसको 2 साल लगे थे। हाँ भाई 2 साल लगा था 2003 में। अभी फिलहाल 3 महीना विधानसभा चुनाव। हाँ बताइए। नहीं आप कराते तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का कराते हैं ना भाई। ये चुनाव यहाँ आ गया है, आप चले हैं मतलब ये कराने हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। एक बात सामने निकल के सामने आ रही है, 5000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसमें सरकार ये मानती है कि उसकी गलती है, तो उसको ठीक कराने की जगह उसको बंद किया जा रहा है। अरे भाई अब लगता है कि वहाँ भी पैसा नहीं है सरकार के पास, तो क्या करेगा? नौकरी से हटाएगा, नहीं बात समझे, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देगा कि भाई हमको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। देखिए हमको समझ में आता है जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी जो सरकार देती हैं वो आत्महत्या के सिवाय कुछ कोई चारा नहीं। अब समझिएगा चला वही कॉन्ट्रैक्ट पर जो होता है कि मतलब समझिए कि शादी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाल बच्चे हो गए, अब फिर आपको बोलेगा नहीं अब छोड़ दीजिए भाई, तो क्या होगा? पूरा परिवार आत्महत्या न करेगा। तो भाई कहीं ना कहीं बीजेपी जब आई थी 2014 में तो उनका मुद्दा था विकास रोजगार। क्या लगता है कि आज इतने समय के बाद 2025 में कि कोई भी उनका मुद्दा जो है सामने आया है, सब जनता को उससे लाभ मिला? क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। जैसे कहने का मतलब कि बीजेपी जो आई 2014 से शुरू हुई तो उनका जो मुद्दा था वो विकास था, रोजगार था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, सुरक्षा था। 2025 तक आने के बाद क्या लगता है कि कौन कौन से सुरक्षा तो आप देख रहे हैं आए दिन पटना में मर्डर हो रहा है। जितना बनिया वर्ग के लोग हैं वो टारगेट पे आ गए हैं सरकार के। मतलब उनसे भाई आप मतलब मैंने जब चुनाव लड़ती हैं सरकार तो आप चंदा भी देते हैं बेचारे, मारे भी वही जा रहे हैं। मतलब वो बेचारा कहाँ जाएगा? बनिया व्यापारी जो है वर्ग कहाँ जाएगा? आपको चंदो दे, गोली भी खाए, नहीं बात समझे। तो सुरक्षा तो अब देख रहे हैं कि भाई क्राइम बढ़ गया है, समझ गए ना। और अब विकास के बाद के सड़क जाके देखिए, गांव में जाके सड़क देखिए। अरे भाई हम एक चीज़ था इंडिया की अगर बात की जाए, अटल जी का बहुत बढ़िया ये था कि उन्होंने सोचा था कि भाई नदी से नदी जोड़ने का काम करेंगे। विकास वो होता, आप नदी से नदी जोड़ दिए रहते तो कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़ आपको देखने को नहीं मिलता। तो विकास का मतलब वो ना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जनता से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जहाँ तक हम तो पूरे बिहार में हम लोग घूमते रहते हैं, और ख़ासकर हम भाई अपने समाज की बात कर रहे हैं, दलित समाज में तो बहुत आक्रोश है। अरे भाई आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, प्रमोशन में आरक्षण देख लीजिए, बिना लड़े हुए 10% आरक्षण आप दे देते हैं। तो भाई हम लोग तो भाई यूनाइट हैं। इस बार जो है आपको ये जो तानाशाही सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। परिचय दे दीजिए आप। भाई दिनेश पासवान राजद नेता हैं और पटना जिला में चौहरमल मेला लगता है, उसका हम अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो स्थापना दिवस है पार्टी के बनाया गया जिसमें आप सम्मिलित हुए। पार्टी हमारे जो आज ही के दिन 5 जुलाई 1997 को जो बने थे, जो पिछड़ों की लड़ाई उस समय था, उस लड़ाई को आज लालू यादव ने लड़ते लड़ते यहाँ तक लाया है। आज यही एक पार्टी है जो गरीब गुरबों की लड़ाई को लड़ने का अंजाम और सबसे बड़ा चीज़ की मुख में आवाज़ देने का काम किया और सामाजिक न्याय के साथ उच्च पदों पर बैठाने का काम किया। यही हमारा मूल मंत्र है हमारे नेता का, और आज के दिन यही हमारा स्थापना दिवस के सच्ची कहानी है। कहीं ना कहीं अभी जो है एक बैनर भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो 20 सालों में नहीं हुआ वो 20 महीनों में करके दिखाएंगे तेजस्वी। ये तो 17 महीने में करके दिखाया है ना माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने। 17 महीने में जब नीतीश जी इधर आए थे तो 17 साल से वो सत्ता चला रहे थे बीजेपी के साथ, और 17 साल में उन्होंने एक नौकरी नहीं दिया, और हर मंचों से उसी 2020 में के विधानसभा चुनाव में कहा कि असंभव
एक नौकरी नहीं मिल सकता, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। लेकिन यही तेजस्वी यादव ने जब 2022 में आया और उनके साथ सरकार, तो पहला कमिटमेंट था कि आप नौकरी दोगे, और तेजस्वी ने उन्हीं के हाथों से कमिटमेंट के तहत 5 लाख नौकरियां दी और 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, जो कि आज ये बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो कमिटमेंट बिहार के जनता के साथ था, उसको पूरा करने का काम किया। क्या लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हमारे नेता का कमिटमेंट है कि हमने एक पहले दिन पहला कलम से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और उसको 5 लाख अभी पूरा करवा दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करवाई, और जब सरकार आएगी तो पूरे बिहार को पलायन के साथ रोजगार देकर करके रोका जाएगा पलायन को। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जनता से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बिहार की जनता से हम यही कहना चाहेंगे, आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, वो याद करें 1990 का दौर, जो लालू यादव ने हर एक वर्ग से एक एक नेता दिया, हर एक समाज, हर एक वर्ग के नेता को विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने का काम किया। जिनके घर में दिया नहीं जलता था, वैसे भगवतिया देवी, मनोज भूइयाँ, आपका रामजी शर्मा जो बढ़ई जाति से थे, आजाद गांधी जो नाई समाज से थे, ऐसे ऐसे कुम्हार जाति के हरिशंकर पंडित, ऐसे ऐसे लोगों को विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में भेजा। तो आज आप एक होइए, एक होकर करके लालू यादव के ताकत दीजिए, तेजस्वी यादव को ताकत दीजिए, एक नए बिहार बनाने के लिए, जिसे तेजस्वी ने आपको पिछले 17 महीने में कर करके दिखाया है। अगर उसकी सत्ता आई तो आपको एक नया बिहार देखने को मिलेगा, जहां कल होगी, कारखाना होगा, नौजवानों के लिए नौकरियां होगी, अच्छी शिक्षा होगी, शिक्षा का हब बनेगा बिहार। जो पूर्व में खत्म हो चुका था, उसको एक नया बिहार की तरफ ले चलेंगे। 20 सालों में उन्होंने कोई एक कारखाना नहीं खोलने का काम किया, लेकिन इसी लालू प्रसाद यादव ने 4 रेल कारखाना दिया इस बिहार को। ये शैलेश यादव, पूर्व प्रदेश सचिव, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल।